हमारे नए जो ईओ साहब संदीप सोलंकी जी है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी 1 घंटा वो अपने समय का निकाले कि मैं और हमारे जो सारे साथी हैं थोड़े एक्स एम सी हम ये दिखाना चाहते थे। जो हमारा चिल्ड्रन पार्क है, जो हमने पंडित नेहरू के नाम पे हमने बनाया, जवाहर पार्क भी बनाया, इसकी आज स्थिति क्या हो गई। जो हमारी वितग्यार लेक है, जो मैं तो खुद बोलता हूँ, हमें तीर्थ की एक लोकेशन केडीबी से इसको निर्धारित करनी चाहिए। आज इसमें कोई पानी नहीं, पानी इतना हरा है कि ऐसा लगता है पानी नहीं, पता नहीं क्या दलदल बना हुआ है। मछलियाँ जो इसमें घूमती थी, कोई मछलियाँ देखने के लिए नहीं। मुझे तो नहीं लगता इतने गंदे पानी में एक भी जिंदा रह सकती है। पानी का लेवल इतना नीचे है, बारिश के बावजूद और अभी नहरें पानी आने के बावजूद लगता है कोई सारा का सारा पानी उठा कर ले गया है, लेकिन फिर से भरा नहीं। हम लेक बेड पे नीचे भी गए, हम इस पाथ से उतर के लेक बेड पे भी गए। इतना गंद, इतना प्लास्टिक, हर एक तरीके का गार्बेज एक बार फिर से हमारे वितग्यार लेक में, इस जो कपिस्थल की तपभूमि पे है, उसमें फिर से लोग फेंकने लग गए हैं और कोई सफाई नहीं होती। 5-5, 7-7 साल पुराना भी आपको गार्बेज और प्लास्टिक मिलेगा, कोई साफ़ करने वाला नहीं। इतने लाखों करोड़ों रुपए हमारे पास मेंटेनेंस के हमारे पार्क के आते हैं, लेकिन जो बच्चों की स्लाइड है वो सारी टूटी हुई है, उन पे जर लगे हैं, सालों में पेंट नहीं हुआ। लाखों करोड़ों रुपए हमारे पार्क के लिए आते हैं, हमारे सारे फाउंटेन बंद पड़े हैं। आज पहली बार हमने हमारा म्यूज़िकल फाउंटेन 10% पे चलता हुआ देखा, और वो भी इतना गंदा क्योंकि किसी ने साफ़ तो किया नहीं, वो तो वैसे ही हमारे आने की वजह से चला दिया गया। जो सारे के सारे हमने डायनासोर लगाए हुए थे, सारे टूटे हुए। जो विज्ञान सेंटर बनाया हुआ था, वहाँ एक वीडियो चलती है और सारी की सारी मशीनें ठप पड़ी हुई है। हमारे रास्ते, हमारी दीवारें सारी टूटने को हो रही है कि मेरा जैसा कोई बैठ जाए वो तो मेरे नीचे के नीचे से ही ख़राब होके धंस जाएगी लेक के अंदर और मैं साथ गिरूँगा। बच्चे यहाँ कूदते गेम खेलते हैं, लेकिन इतनी सारे यहाँ कांच हो, टूटी टाइल हो, टेराकोटा हो या टूटी दीवार का हिस्सा हो, या तो बच्चा खुद लेक में गिरेगा या एक दूसरे या गिर के ज़मीन पे वो खुद को किसी चीज़ से काट देगा। इतनी बुरी हालत हुई है। कोने कोने में आपको दिखेगा कि यहाँ लोग बैठकर नशा करते हैं, रात में क्या दिन दिहाड़े भी करते हैं। मैंने एसपी मैडम से इसके बारे में बात करी थी कुछ महीनों पहले। कोई देखभाल हमारे लेक की, हमारे पार्कों की नहीं हो रही। तो आज इसलिए मैं ईओ साहब को यहाँ लेकर आया कि आप 1 घंटा मुझे दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कमियाँ हैं हमारे लेक में। पैसों की कोई कमी नहीं है कमेटी में, लेकिन ये पैसे ठेकेदार 1 रुपया भी हमारे चिल्ड्रंस पार्क में, हमारे वितग्यार लेक में नहीं लगा रहे। वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे। तो मेरी इनसे ये विनती है, और मैं जानता हूँ ये हमें करके भी दिखाएंगे, कि जो सारे पैसे कमेटी से हमारे वितग्यार लेक, हमारे चिल्ड्रंस पार्क के लिए आते हैं, वो हमारे चिल्ड्रंस पार्क में लगे। जो हमारी ट्रेन है, जो हमारी टॉयज़ है, जो हमारी सारी मशीनरी है बच्चों के लिए, वो एक बार फिर से ब्रांड न्यू जैसी बने। जो हमारे स्लाइड है और सब है, जो हमारे फाउंटेन है, फव्वारे है, म्यूज़िकल फाउंटेन है, वो बिल्कुल नया जैसा फिर से बनाया जाए। हमारा विज्ञान सेंटर एक बार फिर से शुरू किया जाए। लेक में एक बार फिर से जो हमने पंखे लगाए थे कि पानी खड़ा ना रहे, वो चलाया जाए। फ्रेश वाटर, नहरी पानी जो हमें स्पेयर मिलता है, वो इसमें डाला जाए। और सफाई होने के बाद, लेक की सफाई होने के बाद, कि यहाँ फिर से बोटिंग शुरू कर पाए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल के बाद घूमने आते हैं, जो हमारी माताएं घूमने आती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह सुबह 6 बजे सैर करने आते हैं, वो उन्हें ये ना बोलना पड़े यार इतनी ज़्यादा बदबू आती है वितग्यार लेक में, सैर करने का ही मन नहीं करता। मैं चाहता हूँ, ये हमारा दिल है, कैथल शहर का वितग्यार लेक हमारा दिल है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दिल में पूरा कैथल एक बार फिर से आ बसे, यहाँ घूमे फिरे, लोगों से मिले, बच्चे यहाँ खेले, क्योंकि फिर ही हमारा दिल फिर से धड़कने लगेगा और हमारा कैथल शहर में एक बार फिर से वो जान आएगी। धन्यवाद। चेयरपर्सन का दौरा होता है, विद्यार झील का भी दौरा किया जाता है, पार्क का भी दौरा किया जाता है, लेकिन स्थिति आज आपने देखी है। वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आज ईओ साहब से रिक्वेस्ट की यहाँ आने के लिए। मैं खुद पिछले 1 साल में 4-5 बार यहाँ दौरे कर चुका हूँ हमारे साथियों के साथ। हर बार मैं करता हूँ, उसके बाद थोड़ी सफाई कर देते हैं, थोड़ा 1-2 चीज़ें वो लाइटें लगा देते हैं, लेकिन 3 महीने बाद फिर से वही हालात, फिर से गार्बेज फेंकने लग जाते हैं, फिर से लाइट बल्ब चोरी, फिर से मशीनरी चोरी। इसलिए आज मैंने ईओ साहब को बोला है कि हमारे एक्सीएन भी आज आए, डीएमसी साहब भी हमारे लिए यहाँ हमारे साथ आए थे यहाँ थोड़ी देर के लिए, कि सब के सब जब इस पर गौर करेंगे, इस पर काम शुरू करेंगे, तभी इस पर काम शुरू होएगा। कोई एक व्यक्ति का आवाज़ उठाने से नहीं, पूरे कैथल को इसकी आवाज़ उठाने की बात है, क्योंकि ये कैथल का दिल है, ये कैथल का वितग्यार लेक है। ये मेरा या ईओ साहब का
या चेयरमैन का लेक नहीं, ये हम सब के लिए है और हमें आगे वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें इस विद्यार लेक का ध्यान रखना ज़रूरी है और उनको इसकी समानता और क्यों इसका इतना मान सम्मान, इतना आदर करते हैं वो समझाने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन पार्क के नाम पर करोड़ों के टेंडर लगते हैं। एक करके। हाँ, कुछ दिन में यहाँ पर हर साल की भांति छठ पूजा कार्यक्रम भी होना है, लेकिन उसकी तैयारियाँ बिल्कुल जीरो हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसी स्थिति में तो हमारी छठ पूजा वाली जो संस्था है वो तो खुद ही कभी कभार कंसिडर करती है हम और कहीं शुरू कर दें, क्योंकि लेक में इतनी ज़्यादा बदबू है कि लोग मना कर देते हैं प्रोग्राम यहाँ करने से। वो कोई प्रोग्राम कर रहे भी वो बोलते हैं यार और कहीं कर ले प्रोग्राम, इतनी ज़्यादा बुरी बदबू है, पानी तो वैसे भी नहीं है, फ़ायदा क्या है। ऐसी स्थिति पे पहुँच के यहाँ लोग लड़ते थे प्रोग्राम करने के लिए कि हम यहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं, सारा समाज खुशी खुशी यहाँ इकट्ठा होता है। आज के दिन शहर के इतने सारे हमारे साथी बोल देते हैं यार विद्यार लेक की जगह और किसी पार्क ले जाओ, यहाँ तो इतनी बदबू में मन ही नहीं आने का। चिल्ड्रन पार्क के नाम पर करोड़ों के टेंडर लगते हैं, फिर भी मेंटेनेंस नहीं। 10 मिनट वही मैं आपको बता रहा था कि पैसों की कोई कमी नहीं। हमने तो ऐसा लेक बनाया था, हमने एक ऐसा पार्क बनाया था जो जिसपे सिर्फ पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे कमेटी को, वो कमेटी वहाँ से पैसे कमाएगी भी। हमने दुकानें बनाई कि कोई बैट बॉल, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, वहाँ कोई एक दुकान लगा पाए कि बच्चों को खेलना है वो वहाँ से ख़रीद ले। कोई खाने की दुकान हो, किसी को प्यास लग रही हो, खाना खाना हो वो खा ले। कोई एक बेकरी बना दे वहाँ। हमने पाँच दुकानों की जगह छोड़ी थी, आज वहाँ सिर्फ एक दुकान लगी हुई है। क्यों? क्योंकि लोग ही आने बंद कर गए, वो मेंटेनेंस ही ख़त्म हो गई उन दुकानों की, जो हमारी ड्यूटी होती है क्योंकि रेंट हमें दिया जा रहा है, हमें मेंटेन करना चाहिए। जगह जगह जहाँ वो ट्रेन की पटरी हो जो हमने बच्चों के लिए बनाई थी, और मशीनें हो, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये मैकेनिकल जो होती है, ये ड्रैगन वाली है, एक एरोप्लेन वाली है, उन सब की मेंटेनेंस तो की नहीं जा रही। तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को उन मशीन पे बैठने नहीं देता, उनकी पर्ची कटती नहीं, कोई पैसा कमाता नहीं। कमेटी कमाती बहुत पैसा सकती है इस पार्क से, लेकिन कोई कमा ही नहीं रहा। खर्चे ज़रूर जा रही है, लेकिन वो खर्चा हुआ पैसा कभी हमने अपने आंखों से नहीं देखा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हम 15 साल पहले, 10 साल पहले छोड़ के गई, वही आज जर्जर हो गई है। उन पे ना तो पेंट लगा है, ना उन्हें कभी ठीक किया गया, लेकिन कोई नया पैसा चिल्ड्रन पार्क के नाम पे जो एलोकेट होता है वो हमने हमारे चिल्ड्रन पार्क में इस्तेमाल होते हुए देखा। तो जिस ठेकेदार को ये टेंडर दिया हुआ जब पैसा नहीं लग रहा तो क्या ठेकेदार को चेंज नहीं किया? इसलिए हम ईओ साहब को लेकर आए हैं कि वो इस पे जांच शुरू किए। ईओ साहब इस पे जांच शुरू करें। अगर ठेकेदार हमें बदलना पड़े या जौन सा भी ठेकेदार लगाए, वो खुद या जेई को ड्यूटी लगा के, एक्सिंग को ड्यूटी लगा के इस पे नज़र रखे कि जो काम हम दे रहे हैं वो काम हो रहा है। जब तक हम खुद, मैं विधायक या ईओ साहब या हमारी चेयरमैन मैडम को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आए, आप देखिए कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा। जब तक हम नहीं आएंगे और दबाव नहीं डालेंगे ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि 10 साल से आदत पड़ गई है लोगों को कि यहाँ पे आके पैसे ठेका लेकर यहाँ के पैसे ले जाओ, काम बीच में छोड़ दो, कोई कुछ नहीं बोलता। हमें दबाव करना पड़ेगा, करो ही ना। क्या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है सर? काफ़ी बार आप शहर के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाते हो, लेकिन जब तक उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ भी ख़राब होकर उस पर जर लग सकता है। हमें ध्यान रखने की बात, हमारे कैथल शहर के बहुत साथी जो यहाँ आते हैं, सिर्फ मैं नहीं, वो भी आवाज़ उठाते हैं। उनकी आवाज़ अब तक हमारी कमेटी तक पहुँच नहीं रही थी, इसलिए मैं ईओ साहब को खुद यहाँ लेकर आया हूँ कि वो आवाज़ पहुँचे कमेटी में। हर एक हमारे इतने सारे एमसी, एक्स एमसी यहाँ बैठे हुए हैं, वो चेयरमैन तक पहुँचे, वो और ऊपर चंडीगढ़ तक पहुँचे कि ये लेक पूरे हरियाणा में एक ऐसी जगह है जो मुझे और किसी शहर में नहीं मिलेगी कैथल के सिवा। लेकिन ठेकेदार को भी नहीं बुलाया गया सर? ठेकेदार को हमने बुलाया था, वो उनको जल्दी जाना पड़ा, लेकिन उनने काफ़ी चीज़ें हमारे साथ देखी। तो वही बात है, अब ईओ साहब को भी पूरी जानकारी है ना, वो ठेकेदार के साथ फॉलो अप कर सकते हैं। चलो, शुक्रिया जी।